अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज के वीलॉग में मैंने बताना है कि हुकूमती सहाफ़ी बड़ा जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई के जो लोग हैं या उनसे वाबस्ता दानिश्वर और सहाफ़ी हैं, उनका कहना यह है कि नहीं, ये झूठी बातें हैं और इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। बड़ी दिलचस्प सूरत है। होना तो यह चाहिए था कि हुकूमती कहते कि रिहा नहीं हो रहे, और जो जनाब इमरान खान पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे होते कि जनाब वो रिहा हो रहे। मतलब ये चीजें उलट चल रही हैं। आखिर हुकूमती अरकान क्यों जोर दे रहे हैं कि जनाब डील हो रही है और इमरान खान रिहा हो रहे हैं? इस पर बात करते हैं। इसके अलावा जनाब 5 जजों ने एक बड़ा काम कर दिया है और हिस्ट्री में लिख कर दिया है कि जब बुरा तरीन वक्त था, अदलिया पर बहुत ही नाजुक किस्म का वक्त था, उस वक्त भी ये जज, अपराइट जज, खड़े रहे, इंसाफ के लिए बोलते रहे और उन्होंने पूरी कोशिश की। इसके अलावा जनाब लाहौर में एक तमाशा सा लगा हुआ है। वो क्या तमाशा है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आगाज करते हैं इसहाक डार साहब के एतराफ से। उन्होंने एतराफ किया कि इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सिर्फ 35 ममालिक में वीजा फ्री रसाई हासिल है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक कमजोर पोजीशन की अक्कासी करता है। नायब वजीर आजम वजीर खारजा का पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी सतह पर कमजोर तरीन पोजीशन का खुला एतराफ। बल्कि उनका कहना यह है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, दुनिया के जितने मुल्क हैं, अफगानिस्तान हो गया, शाम हो गया, सीरिया, कोई भी जितने, उन सबसे आखिरी नंबर पर अगर कोई है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। यह जनाब इन हुक्मरानों ने हमें तोहफा दिया है कि हम पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा नाकाबिल एतबार लोग समझे जाते हैं वो हम पाकिस्तान के लोग समझे जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानी लोग मासूम हैं, वो तो एक वक्त में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, इनके जुल्म का, इनके जनाब जिसे कहते हैं मनमानियों का मुकाबला कर रहे हैं, वो यहां गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, और ये लोग मुल्क को लूट कर खा गए और मुल्क को कमजोर तरीन हालत में। अच्छा, और फिर उल्टा इल्जाम भी लगाते हैं, कहते हैं जनाब जब पाकिस्तान के लोग ही अब दीगर ममालिक की असम्बलियों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कराएंगे तो फिर ऐसा होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? वजह यह है कि तुमने जमहूरियत को जमहूरियत नहीं रहने दिया, पाकिस्तान में मीडिया को मीडिया नहीं रहने दिया, तुमने यहां अदालतों को अदालतें नहीं रहने दिया, तो फिर पाकिस्तान का यही हाल होना था। दूसरी तरफ जनाब जंगी डिजाइनर का बड़ा चर्चा है जनाब, बड़ा जबरदस्त किस्म का। जिससे भी बात करो वो इस जंगी डिजाइनर की बात करता है, बल्कि पोस्टर लगा दिए गए कि आपका अपना जंग डिजाइनर, हर किस्म की जंग डिजाइन करवाने के लिए हमसे राब्ता करें। और वो लोग जिन्होंने कहा था जनाब कि ये सारा का सारा प्लान किया मोहतरमा अज़मा बुखारी साहब ने कि पाकिस्तान की जो भारत से झड़प थी, इसको टोटल जो प्लान किया है वो नवाज शरीफ साहब ने किया है। इस पर जनाब बड़ी सबसे ज्यादा मीम्स इस पर बन रही हैं। इसार राना साहब कहते हैं नवाज शरीफ ने इस सारी जंग की निगरानी की और उसे खुद डिजाइन किया। यह जंग नवाज शरीफ ने रायविंड में बैठकर जीती है, बल्कि मेरी इत्तला यह है कि वो पैराशूट बांधकर लाल किले पर जाने लगे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। नवाज शरीफ उन्हें बद्दुआएं देते रहे, लेकिन आवाज बुलंद किए बगैर। दूसरी तरफ मोहम्मद इलाही कहते हैं नेपोलियन, चर्चिल, स्टालिन क्या हैसियत रखते हैं हमारे बड़े मियां साहब के सामने। हिंदुस्तान के खिलाफ सारी जंग की डिजाइनिंग जनाब ने फरमाई थी। ऐसे मजहका खेज, भूडे और झूठ पर मबनी दावे करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। क्या मिलिट्री कोर्ट को भी जनाब मोहम्मद इलाही साहब ले आए हैं। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं हंसना मना है। भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेरे निगरानी डिजाइन हुआ और उसके बाद हाजिर है अगला इंकशाफ। राफेल तैयारे को तबाह करने वाले JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का कहना था। उन्हें यह भी नहीं पता कि राफेल को जो गिराया है JF-17 थंडर ने नहीं, बल्कि JC-10 तैयारे ने जनाब गिराया है। बहरहाल इरशाद भट्टी कहते हैं JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया और यह अपने पैसों से बनाया, इत्तेफाक फाउंड्री में बनाया, और गोजरावाला से PL-15 मिसाइल मंगवाकर थंडर पर लगाया भी मियां नवाज शरीफ साहब ने। बल्कि बहुत सारी इस किस्म की वीडियोस हैं जिसमें जनाब वो ठोका ठाकी करते दिखाई देते हैं। क्या है जी, मिसाइल तैयार कर रहे हैं, वो जनाब आइटम बम का धमाका कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर मीम्स है वो कहते हैं जनाब कि 29 मई भी इनका था और देखें जनाब 10 मई भी इनका है। हालांकि 8 फरवरी पाकिस्तान के अवाम का था, 11 फरवरी को डाका इन्होंने डाला, और जनाब जो 11 मई है उसके भी डिजाइनर बुनियादी तौर पर
यही शरीफ फैमिली थी, इन्होंने लंदन प्लान बनाया था। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब का जो 28 मई को एटमी धमाके किए थे, उसमें क्या रोल था, ये समझा रहे हैं जनाब ये हमारे शहरी। क्या कह रहे हैं जरा सुने। दोबारा मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि ये जो एटॉमिक हमले किए थे, इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार था? जी एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿ ਚਾਕੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ, ਉਹ MBBS ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, MBBS ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਈ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲਫ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਜਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਏਡਾ ਛੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਓ, ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਤਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਤਨੇ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਈ ਦਾ ਉਹਦੇ MBBS ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ। बहुत अच्छी बात। के साए जूं जूं आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, हुकूमत फिर अपनी फिस्तायत पर उतर रही है। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के कायदीन के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने एहसान अली एडवोकेट समेत कई रहनुमाओं को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। क्रैक डाउन मुबैना तौर पर 24 और 25 मई को होने वाले ग्रैंड अवामी जरगे को रोकने के लिए शुरू हुआ है। वहां के लोग चूंकि हकूक मांग रहे हैं, इस वजह से उन पर जनाब क्रैकडाउन। लेकिन एक बात याद रखना, हम बलूचिस्तान को बड़ा सेंसिटिव समझते हैं, लेकिन याद रखना ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो बलूचिस्तान से भी ज्यादा सेंसिटिव है। और आप सिर्फ अपनी हुकूमत, अपना दबदबा, अपनी बदमाशी बरकरार रखने के लिए वहां के लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो याद रखना ये किसी वक्त भी मामलात आपके हाथ से बाहर जा सकते हैं। लिहाजा बेहतर है कि बात करो, ये ज्यादती ना करो। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन देना चाहूंगा जनाब, पाकिस्तान की 3 जो अदाकारा हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े एक्टर, सबसे बड़े वजीर आला जिसे CM कहते हैं जनाब, उनकी पाकिस्तान की नामवर अदाकाराओं माहिरा खान, माया अली और दुर्फशा सलीम ने इमरान खान के बेटों का तबसरे के साथ इंटरव्यू इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। उसमें लिखा गया कि हमने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी हम मानेंगे। वो क्या दिलचस्प किस्म का जनाब ये शेयरिंग है। लेकिन दूसरी तरफ गंडापुर कहते हैं आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े अजीब अजीब किस्म के निज़ाम आए हुए हैं, जब तक मुस्तनद चीज़ ना हो उस पर कमेंट नहीं कर सकता। पता नहीं ओरिजिनल है ये इंटरव्यू या नहीं है, बातचीत ठीक भी है या नहीं है। अली अमीन गंडापुर का कासिम और सलेमान के इंटरव्यू पर रद्द अमल। दर हकीकत ये जुल्म जो कर रहे हैं इमरान खान के साथ कि उसकी मकबूलियत और उसके वोटों पर जिस तरीके से डाका डाला है मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, बिल्कुल उसी तरीके से ये बिके हुए बिकाऊ लोग जनाब उसके वोटों पर अयाशी कर रहे हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए। इन्होंने इमरान खान की आज़ादी का असल में सौदा कर दिया। और फिर जब आज़ादी की बात आती है तो ये अपने गिरेबान में झांकते हैं, फिर इन्हें शर्म महसूस होती है कि देखें जनाब हम नंगे हो रहे हैं। क्यों? ये समझते हैं कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। एक मरतबा नहीं 3 मरतबा अब तो ये साबित हो चुका है कि मोहतरम गंडापुर साहब आकर किस तरीके से चकमा देकर पाकिस्तान के अवाम को गोलियां मरवाते रहे, जलील कराते रहे, और अंदर से ये मिले हुए थे। तो ऐसे में जब उनके बेटे बात करते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि वी आर गिल्टी, हम जनाब इसके जिम्मेवार हैं, और उसकी फिर जनाब रद्द करने के लिए ये इस किस्म की बातें करते हैं। ऐसा ये किरदार जनाब शेर अफजल मरवत है। खबर है सेनेटर अफनानुल्लाह पर तशद्दुद केस में शेर अफजल मरवत को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। शेर अफजल मरवत को मुकदमे से बरी कर दिया गया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब इमरान खान, उसकी बहनें और रिश्तेदार, PTI के कारकुन, PTI के वर्कर वो रगड़े जा रहे हैं, शेर अफजल मरवत कैसे जनाब अफनानुल्लाह को जनाब मारपीट मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन अब मैंने उसकी जो तफसील पढ़ी, तफसील ये है कि अफनानुल्लाह ने जनाब उसकी पैरवी नहीं की उस मुकदमे की, लिहाजा लाडले हैं जनाब, चूंकि शेर अफजल मरवत साहब आज़ाद हो गए और इनको इसी आज़ादी और इसलिए लाडलापन की वजह से इन्हें रखा हुआ है कि किसी वक्त ये बड़ा वार करेंगे PTI की पीठ में। ये पीठ में छुरा घोंपने के लिए ऐसे किरदार अब तक मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो PTI के जनाब असल जियाल हैं, असल जनाब वर्कर्स हैं, वो इस वक्त भी
मुसीबतें और सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। कोट लखपत जेल से सेनेटर एजाज चौधरी ने खत लिखा है। वो कहते हैं 9 मई केसेस के 2 स्टार गवाहों की मुल्जमान और वकला के जाने के बाद अदालत में गवाही ली गई। मतलब मुलजिम भी जा चुके थे और वकला भी जा चुके थे, बाद में उन 2 गवाहों को लाया गया, बड़े गवाहों को, और उससे गवाही जनाब दिलाएगी। और अब बात यहां तक नहीं, बल्कि वो गवाही जितने भी मुकदमात थे 9 मई में, सबको कट पेस्ट करके उनके साथ लगा दिया गया, सबके लिए वो वैलिड हो गई। एजाज चौधरी साहब कहते हैं 1 साल बाद उनको याद आया कि उन्होंने साजिश सुनी थी, वकला की मौजूदगी में दोबारा गवाही तक अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी ने बाकायदा कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया और ऐसा ही इंदिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दिया है। वो कहते हैं 9 मई केस में 2 मरकजी गवाहों के चुपके से बयानात रिकॉर्ड कराने पर फड्डा, मरकजी गवाहों के बयान हमारी अदम मौजूदगी में चुपके से रिकॉर्ड कराए गए। ऐसा सलूक तो भेड़ बकरियों के साथ भी नहीं किया जाता। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज और साथ ही बाइकआउट का इंदिया भी दे दिया। जब इस तरह से कंप्रोमाइज हो अदालतें, तो आप फिर क्या कर सकते हैं? आपके पास वाहिद ऑप्शन जो रह जाता है वो बाइकआउट का है। वरना जिस तरह जनाब शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि मैं तो बगैर गुनाहों के बेगुनाही किस आलम में मैं सऊबतें बर्दाश्त कर रहा हूं। दूसरी तरफ जनाब 5 जजेस, उन्होंने जनाब एक खत बल्कि गवाही दी है। जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में मौकफ। अगर ये सिर्फ सीनियरिटी का मसला होता तो शायद बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्जे और उसकी आज़ादी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है और ये नाकाबिले कबूल है। इस हवाले से जनाब एक बड़ा ख़त उन्होंने तहरीरी तौर पर जमा करा दिया है और उसमें कहा गया है कि हम अपनी बात नहीं करते, हमें तो जनाब जज रहें ना रहें, चीफ जस्टिस बने या ना बने, लेकिन ये अदलिया पर वार हो रहा है। इस वजह से हमारा ज़मीर कहता था कि हम इस पर जनाब गवाही दें। 5 जजों ने उस पर जनाब दस्तखत किए हैं, दस्तखत इस वक्त मौजूद हैं और ये अब जनाब मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया है। अदालतों की सूरत हाल आगे ये है कि फवाद चौधरी साहब, वो भी आपको पता है जनाब कि किस तरीके से जनाब ताबेदार किस्म के बंदे हैं। वो कहते हैं बार एसोसिएशन में ये बात आम है कि जजेस से ये वादा किया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम लाकर जजेस की उम्र में 5 साल इजाफा करेंगे। खासतौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन जो रिटायर होने वाले हैं, उसके लिए ज़रूरी है मखसूस नशिस्तों के फैसले का हुकूमत के हक में मुस्बित फैसला आए और जल्द से जल्द आए। ऐसा ना हो कि काजी की तरह रिटायर हो जाए और बाद में ये फैसला आता रहे। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो जल्दी है वो इस बात की है। और फैसल मलिक साहब जो पीटीआई के वकील हैं, वो कहते हैं जनाब हमने तहरीरी दरख्वास्त आपको देनी है कि आपके बेंच पर एतराज़ है। वो कहते हैं अब क्यों नहीं दिया और फिर अभी दो, मतलब अब उन्हें सबसे ज़्यादा, हालांकि 1 साल से उस फैसले पर स्पेशल सीटों पर अमल दरामद नहीं कराया गया, तो उस पर इन जजों को मेरा ख्याल में नहीं आता ख्याल कि अल्लाह मियाँ को क्या जवाब देंगे, अवाम को क्या जवाब देंगे और इस दुनिया को क्या जवाब देंगे। दूसरी तरफ जनाब इमरान खान की तस्वीर पर सेनेट में फड्डा पड़ गया। इमरान खान की तस्वीर लाने पर अहमल वली और नासिर भट्ट का एहतजाज। शिबली फराज की तकरीर के दौरान अलीम खान के चैनल ने इमरान खान तस्वीर ब्लर कर दी, जबकि पीटीवी ने कैमरा ही स्विच कर दिया। तो जनाब ये है कौमी यकजहती। हालांकि वो जो बात कर रहे थे मोदी के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि तस्वीर देख ली थी तो हुकूमती अरकान ने शोर करना शुरू कर दिया। तो कोई कौमी यकजहती नहीं। सच ये है कि ये इक़्तिदार के पुजारी हैं और जब इक़्तिदार की बात आए तो ये जनाब गधे को बाप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिहाजा अवाम को इन्होंने बाप बना लिया और जब इनकी बात अब टल गई जंग, तो अब फिर अवाम को फिर दोबारा गधा बनाने पर ये तुले हुए हैं। दूसरी तरफ जनाब अंसार अब्बासी ने खबर दी है, रोजनामा जंग में टॉप स्टोरी के तौर पर शाये हुई है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात के लिए पेशकश कबूल कर ली, बातचीत मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना चाहते हैं। इस हवाले से वो खबर देते हैं, कहते हैं कि पिछले मुज़ाकरात मीडिया स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुए थे। ज़राए बैरिस्टर गोहर को मुज़ाकरात की इजाज़त, पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रजू करेगी। ये भी ज़राए से उन्होंने खबर दी है। दूसरी बात वो कहते हैं कि बैरिस्टर गोहर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम इमरान खान तक पहुँचाने की तस्दीक, लेकिन कहते नहीं बता सकता क्या बातचीत हुई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। ये जनाब अंसार अब्बासी ने खबर दी है। इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन
दूसरी तरफ वो खास जहन रखने वाले वो कहते हैं कि मामलात जनाब बड़े आखिर तक पहुंचे, जिसे कहते हैं ना जी बड़े करीब तर पहुंचे हुए हैं और मामलात बहुत जल्दी हल होने वाले हैं। इस हवाले से मोहतरमा अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं, जरा सुने। कि मुझे नहीं समझ आ रही है किधर से खबर निकल सकती है, क्योंकि जब हम इमरान खान के साथ थे तो हमने उनसे एक सवाल पूछा था, किसी ने हमारे जरिए पैगाम पहुंचाया था कि आपने ये पैगाम दिया है कि आप नून लीग के साथ कोई पैचअप या वो शुरू करें। उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं। ये तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि उन्होंने कहा था नहीं, ये कौन सी बात है करने की। मैं उनसे कोई पैचअप की क्या बात है नून लीग के साथ, वो इस चीज़ पे नहीं। उन्होंने हमें तो ये जवाब दिया था। तो उसके बाद जब कोई खबर निकल रही है कि बातचीत होएगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि नून लीग के साथ इमरान खान किस चीज़ पे बात करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी करके, चोर के साथ आप कह रहे हो कि जाकर बैठ के हमने बात इमरान खान की तरफ से क्या करेंगे कि जेल में पंजाब में सारे केसेस और जुल्म पंजाब में, आप उनसे क्या कहोगे कि जी आप हमें आप क्या मांगोगे। सबसे बड़ी जो हरकत हुई थी वो थी 26वीं तरमीम, जिसकी वजह से खास तौर पे लाई गई थी ताकि इमरान खान को इंसाफ ना मिल सके। तो आज आप खुद ही रोज कोर्ट्स को देख रहे हैं कि एक ही दिन दोनों केस लगा देते हैं। जजेस कभी ऐसे नहीं करते थे। जजेस को ख्याल होता था, लिहाज होता था। लॉयर्स कहते थे कि जी आज मैं पेश नहीं हो सकता, तो जज कहते चलो मैं अगले दिन लगा लेता हूँ। जान जान के इन बेचारे जजों से जो इमरान खान ने हमें एक पैगाम देके भेजा था, अब ये सरकारी डिपार्टमेंट बन गया। और इमरान खान ने ये मजीद कहती हैं अगर जजेस वाकई इंसाफ देना चाहें तो इमरान खान आधे घंटे में रिहा हो सकते हैं, आधे घंटे में इंसाफ दिया जा सकता है, लेकिन यहां तो जमानत की तारीख तक नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा वो कह रहे हैं जी हम बात करेंगे तो किन बुनियादी पहलुओं पर करेंगे, क्या कह रहे हैं जरा सुने। बात अगर होगी तो यही होगी कि किस तरह हमने जो पाकिस्तान के आइन और कानून पे हमला हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको खत्म करना है। जब तक ये नहीं होता इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना शराफत है। आप मैं किसी को भी उठाया जा सकता है और हमारे पास कोई दादरसी नहीं है। तो हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन बात यह होगी कि इस मुल्क में कानून को कैसे वापस लाना है, आइन को कैसे वापस लाना है, जो अवाम का वोट लूटा गया है उस लूट को कैसे खत्म करना है, इस पे बात होगी और कोई छुपी बात नहीं होगी। हमें कोई आसाइश नहीं चाहिए, इमरान खान को कोई आसाइश नहीं चाहिए। हमें आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में जिंदगी चाहिए और यही बात होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये तमाम नुक्ता नजर आपको दिखाना चाह रहा हूं। दूसरी तरफ आजम सवाती है, वो कहते हैं जनाब मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूं और करता रहूंगा। मतलब वो भी कह चुके हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहा हूं। दूसरी तरफ जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब वो कहते हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले, वो कहते हैं मैंने बताया था कि इमरान खान 4 महीनों में रिहा हो जाएंगे, 2 महीने गुजर चुके, अब मैं इस बात पर कायम हूं कि 2-2.5 महीने में इमरान खान रिहा हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं साहिबजादा हामिद रजा, जरा सुने। आप समझते हैं कि बानी पीटीए की रिहाई में मजीद ताखीर भी है? नहीं। कब तक मुमकिन है? मैंने 4 माह कहा था, 2 गुजर गए हैं। मैं स्टिल, मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मैं ये सियासी बात कर रहा हूँ, आई स्टिल बिलीव कि 2-2.5 महीने में खान साहब इंशाल्लाह। ये नहीं। दूसरी तरफ जनाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। किस चीज़ की डील होगी? इमरान खान नाजायज़ और नाहक जेल में हैं। उन्होंने जो अंसार अब्बासी से बात की वो भी कहा कि जनाब मैं जो इमरान खान से मिलकर आया हूँ मैंने कोई भी बात अंसार अब्बासी को नहीं बताई। तो इसका मतलब कोई बात है जो आपने नहीं बताई, ये भी उसी तरह की बातें करने। थोड़ा सा जनाब पाक भारत की तरफ, इस हवाले से दी डिप्लोमेट बैनुल अक़वामी जरीदा है, वो कहते हैं पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी साख को मजबूत किया। भारत को अस्करी मैदान में नाकामी, सफारती महाज पर सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ा और उसने जनाब पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को बाकायदा तस्लीम कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के जनाब अभी तक मामलात जो पानी के हैं वो अटके हुए हैं। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान और पीटीआई के साथ तो मामलात थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी आकर दरमियान में फड्डा डाल दिया है। मामलात बड़ी जल्दी से, तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। बहरहाल ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।